वेलकम टू सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्पोर्ट्स सिटी नोएडा एक्सटेंशन। सो नोएडा में ऐसे बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स हैं जो बेसिकली गोल्फ कोर्स फेसिंग है या इनफैक्ट प्रपोज गोल्फ कोर्स भी हो, बट दिस हैपन्स टू बी वन ऑफ देम। यहाँ पर गोल्फ कोर्स प्रपोज नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है और आगे का जितना एरिया है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। सो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ पर राइस के विलास हैं, मैंशंस हैं, गोल्फ कोर्स है, क्रिकेट ग्राउंड है। सो आज इस वीडियो के अंदर आप बेसिकली देखेंगे 1987 एपेक्स अल्फ़ाबेट का एक सैम्पल यूनिट। अगर आप सेंट्रल नोएडा होते हुए सेक्टर 78-79 की तरफ से आ रहे हैं तो FNG के बाद एक हिंडन ब्रिज आता है विच एक्ट्स लाइक अ बफर जोन फॉर बोथ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। इस ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आप स्पोर्ट्स चौक पहुंच जाएंगे। स्पोर्ट्स चौक के लेफ्ट में सेक्टर 1 की स्पोर्ट्स सिटी है, जहां मोस्टली लो राइज डेवलपमेंट, गोल्फ कोर्स, क्रिकेट ग्राउंड और मोस्टली प्रोजेक्ट्स यहां राइस और एपेक्स ग्रुप के पास हैं। इसी राउंड अबाउट से लेफ्ट और लगभग आधा किलोमीटर के बाद राइट हैंड साइड में जो पहला प्रोजेक्ट है दैट्स एपेक्स अल्फ़ाबेट। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप स्पोर्ट्स चौक के राउंड अबाउट से बिल्कुल स्ट्रेट जाइए और लगभग आधा किलोमीटर के बाद अगेन आप लेफ्ट लीजिए और इसी लेन में लास्ट प्रोजेक्ट है एपेक्स अल्फ़ाबेट। अगर आप किसान चौक की तरफ से आ रहे हैं तो गॉड सिटी मॉल क्रॉस करने के बाद एक यू टर्न आता है, आप यू टर्न लीजिए। यू टर्न के बाद लेफ्ट और फर्स्ट राउंड अबाउट से राइट लेंगे तो आप अगेन पहुंच जाएंगे स्पोर्ट्स चौक। ये वाला जो फ्लैट है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो नोएडा की भीड़ भाड़ से तंग होकर ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो नेचर के पास भी रहना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते हैं कोई प्रोजेक्ट जिसमें एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ हो और दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, या फिर वो कोई ऐसा फ्लैट नहीं चाहते हैं जहाँ पर एक बालकनी ख़त्म हुई है तो सामने वाला आपको देख सकता है। सो यहाँ पर टोटली अनइंटरप्टेड व्यू है बिकॉज सामने की तरफ है गोल्फ कोर्स, ग्रीन एरिया, और राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वहाँ पर हिंडन रिवर का बफर जोन आता है। सो जिसकी वजह से आप नेचर के पास रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो एज कम्पेयर्ड विद एनी अदर सेक्टर इन नोएडा एक्सटेंशन, चाहे सेक्टर 4, सेक्टर 2, सेक्टर 10 की बात करें, इनफैक्ट सेक्टर 1 में भी दो कैटेगरीज आती हैं। सेक्टर 1 में सड़क के उस तरफ जितना एरिया है वो भी सेक्टर 1 है, लेकिन वहाँ पर आपको अपार्टमेंट के सामने दूसरी अपार्टमेंट दिख सकती है। लेकिन स्पोर्ट्स सिटी के अंदर ऐसा कोई चांस है ही नहीं बिकॉज आगे की जितनी डेवलपमेंट थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सो क्या है इस अपार्टमेंट की खासियत वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। सो ये बेसिकली पूरा जो प्रोजेक्ट है 2 फेजेस में डिवाइडेड है। सो इस वाले फेज़ के अंदर फेज़ 1 के अंदर टावर नंबर A और टावर नंबर B आता है जिनका पोजीशन अगले साल ड्यू है। सो टावर नंबर A के अंदर ही स्टार्टिंग की ये जो 2 यूनिट्स हैं, एक ये और एक इसके साथ वाली, ये प्योर गोल्फ कोर्स फेसिंग यूनिट्स हैं। इसके बाद 1629 की जितनी यूनिट्स हैं वो सारी पार्क फेसिंग है। बाकी इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी बात यह है 3 और 4 BHK के ही ऑप्शंस हैं, और लग्जरी कैटेगरी में जाते हैं तो वहाँ पर ड्यूप्लेक्स और पेंट हाउस के लिमिटेड ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। सो राइट नाउ आई एम एट टावर A, जहाँ पर पीछे के जो 2 अपार्टमेंट्स हैं दीज आर बेसिकली गोल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट्स। 1987 इनका साइज़ है। इसी टाइप के 2 और फ्लैट्स टावर नंबर E में भी हैं जो इससे जस्ट आगे पड़ता है टावर। सो दिस इज़ द प्राइमरी एंट्रेंस। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है बिकॉज अभी अगर मैं सिर्फ यहाँ पर लिविंग एरिया की बात करूँ तो ये है पूरा लिविंग एरिया। डायमेंशंस बहुत अमेजिंग है। 11x21 का आपको यहाँ पर लिविंग रूम मिलता है। सो 10 सीटर हो या फिर 7 सीटर या फिर फैमिली लॉन्च रूम के लिए भी स्पेस मिल जाता है। इसके बाद जैसे ये प्राइमरी एंट्रेंस से अंदर आते हैं बीच में आपको ये स्पेस मिलता है। सो दिस कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ पूजा रूम और एज अ बार यूनिट और फॉर स्टोरिंग योर कटलरीज। किसी भी पर्पस के लिए आप इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद ठीक आगे की तरफ ये रहेगा एक स्टडी एरिया विद अटैच वॉशरूम। इसके बाद आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है जो आगे जाकर किचन में कनेक्ट हो जाता है। सो अगर आप बेसिक डिफरेंस देखना चाहते हैं, क्योंकि 1629 का फ्लैट ऑलरेडी बना हुआ है, स्टेज भी है, सो उसमें और इसमें बस मेजर डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर जो लिविंग एरिया है दैट्स 15x10 एंड दिस इज़ 11x21। इसके बाद आगे का डाइनिंग एरिया, किचन और लेफ्ट हैंड साइड के दोनों बेडरूम सेम है। मास्टर बेडरूम में माइनर चेंज है और बालकनी में मेजर चेंज है। बाकी क्या क्या इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ है वो आपको मैं बताता रहूँगा। इसके बाद जैसे ही हम लिविंग को पास करके डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
फ्लोर टू सीलिंग हाइट अमेजिंग है, ऑलमोस्ट 10.25 फीट की हाइट है। और इसके बाद सामने की तरफ ये रहेगा पूरा किचन एरिया, एल शेप का किचन आएगा। इसके बाद साथ में यूटिलिटी एरिया है। सो ये वाली जो बालकनी है ये भी यहाँ पर एक्सटेंडेड मिलती है, बिकॉज इतना एरिया इसके अंदर और एक्सटेंड हो जाता है, बिकॉज आगे का ये वाला जो पोर्शन है ये स्टडी रूम के साथ कनेक्टेड है। सो इन अपार्टमेंट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर 3 साइड ओपन फ्लैट है, तो आपको क्रॉस वेंटिलेशन की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज एक बालकनी वहाँ है, एक वहाँ पर है। मास्टर बेडरूम में डिफरेंट फेसिंग है, इनफैक्ट किचन के साथ भी बालकनी है। सो ये हो गया पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। सबसे अमेजिंग पोर्शन था इसका लिविंग एरिया। आपने देखा काफ़ी ह्यूज एरिया यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। आगे राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम में अभी फ़िलहाल कोई फिटिंग्स नहीं लगी है, लेकिन पाइप का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सामने की तरफ मास्टर बेडरूम है, उसको बाद में एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट बेडरूम। इसमें क्लॉजेट एरिया फ्लोर एरिया से सेपरेट है। प्योर माइवन के ऊपर बिल्डिंग है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बिकॉज साथ की जो दीवारें हैं वो स्ट्रक्चर के साथ साथ बन जाती हैं, तो इसके ऊपर सिर्फ पुट्टी करनी होती है और फिर पेंट करना होता है। और ये है इस प्रोजेक्ट की खासियत, बिकॉज यहाँ से आपको जो व्यू मिलेगा दैट्स टोटली अनइंटरप्टेड। पीछे 90 एकर्स की जो आप टाउनशिप देख रहे हैं, ये राइस की टाउनशिप है, जिसमें इनके स्पोर्ट्स विलास, गोल्फ मैंशंस और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। सो ये वाला पोर्शन बेसिकली पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक गोल्फ कोर्स यहाँ पर है इन मैंशंस के बीच में। सामने की तरफ वो क्रिकेट ग्राउंड है। इसके बाद एक गोल्फ कोर्स इनका इन विलास के पीछे और मार्केटिंग ऑफिस के बीच में है। अभी ये इनका लास्ट फेज़ इन्होंने लॉन्च कर दिया है सुपर 30 के नाम से। तो ये बीच में इन्होंने ये पैसेज जो आप देख रहे हैं, ये इनका इंटरनल ड्राइववे रहेगा। इसके बाद आगे की तरफ एक कमर्शियल भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है, बिकॉज इस फेसिंग में जो भी अपार्टमेंट लेगा, चाहे और इनफैक्ट फ़ेज़ 2 में भी जो अपार्टमेंट लेगा उनको नोएडा तक का पूरा अनइंटरप्टेड व्यू दिखेगा। बिकॉज जहाँ पर ये गाड़ियाँ चल रही है उसके बाद एक और रोड है जहाँ पर वो आप पॉइंट कर रहा हूँ मैं, एक छोटी सी गाड़ी चल रही है वाइट कलर की। उसके बाद हिंडन रिवर का बफर जोन आता है। सो इतना ही एरिया नोएडा की साइड में भी बफर जोन है। सो इसके बाद लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है, बिकॉज प्रोजेक्ट के सामने एक रोड है, वहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं, लेफ़्ट लेने के बाद आप अगेन पहुँच जाते हैं स्पोर्ट्स चौक पे। वहाँ से अगर आप राइट लेते हैं तो वो न्यू हिंडन ब्रिज जो आप देख रहे हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है सेक्टर 78, 79 नोएडा की। सो गाइस, गोल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा प्रपोज्ड होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्रपोज नहीं है, ऑलरेडी बन चुका है। सो यहाँ पे हाई राइज का कोई स्कोप नहीं है। सो दैट्स द एडवांटेज गाइस। इस टाइप के अपार्टमेंट्स ना नोएडा एक्सटेंशन में बहुत ही लिमिटेड है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह उठ रहे हैं और उसके बाद कभी कभी मन करता है कि यार आज की जो चाय है वो बालकनी में पीते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है सामने के गुप्ता जी या शर्मा जी, वर्मा जी अपनी बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं और वो भी वहाँ चाय पी रहे होते हैं, तो आपका पूरा जो व्यू होता है वो ख़राब हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसा सच कुछ नहीं होने वाला है। आप इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठ रहे हैं, यहाँ पर चाय बैठ के चाय पी रहे हैं और सामने पूरा ये जो ओपन व्यू है उसका नज़ारा ले रहे हैं। सो बहुत ही डिफरेंट व्यू होगा, बहुत ही डिफरेंट लाइफस्टाइल है यहाँ पर, बिकॉज लग्जरी कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं ये वाला जो प्रोजेक्ट है। सो 4 BHK में भी जो स्टार्टिंग साइज़ है दैट्स 3070 स्क्वायर फीट। सो इमेजिन कीजिए किस टाइप की जेंट्री यहाँ पर होगी। सबसे अच्छी बात है यहाँ का ओपन एरिया। सो सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। जैसे डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है, तो आप जब आप प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करेंगे तो एक वाव फैक्टर पहले वहीं पर आ जाता है। उसके बाद अगर मान लेते हैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और उसके बाद शाम को बच्चे को खेलने भी जाना है, तो अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में आपको किसी ना एक पेरेंट को सुपरविजन के लिए जाना पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो बच्चे जितने भी हैं वो सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर खेलेंगे। ऐसा डर नहीं है कि गाड़ी आ जाएगी कहीं से, बिकॉज जितनी भी व्हीकलर मूवमेंट है वो ग्राउंड या -1 पर है। पोडियम लेवल का एडवांटेज ही यही होता है कि वो ग्राउंड से एक लेवल ऊपर होता है, तो ग्रीन एरिया काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। बाकी जो इनका सेंट्रल ग्रीन एरिया है, दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर लैंडस्केपिंग एंड देयर क्लब हाउस, वो अगेन एक वाव फैक्टर होगा जो इस प्रोजेक्ट में 4 चांद लगा देगा। सो वापस आते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। सो ये था फर्स्ट बेडरूम, इसके साथ ये एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है सेकंड बेडरूम के साथ भी। सामने था कॉमन वॉशरूम, ये है सेकंड बेडरूम।
डायमेंशंस अच्छी खासी हैं। 13x11 का ये रूम है। क्लोजेट एरिया अगेन फ्लोर एरिया से सेपरेट है। सामने की तरफ आ जाता है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। प्योर माइवन पे है तो कहीं पे भी ब्रिक यूज़ नहीं की गई है। आप देख सकते हैं ये एक्चुअल फॉर्म है, मतलब जब ये बनकर तैयार होता है तो इस स्टेट में ये बनता है। उसके बाद इसमें प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से हो जाती है बिकॉज़ ये रॉ फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट्टी, और इसके बाद अब फाइनल पेंट इसमें बाकी है। इसके बाद वी आर बैक इन द पैसेज। नाउ दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। 1629 में मास्टर बेडरूम था। 14x11 यहाँ पर है 15x11, तो 1 फीट का यहाँ पर इजाफा हो जाता है। सो मास्टर बेडरूम स्पेस काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद साथ में है अटैच वॉशरूम, और ये वाली जो बालकनी है ये उतनी ही बड़ी है जितनी लास्ट के दोनों बेडरूम्स के साथ थी। इस वाली फेसिंग में एडवांटेज ये है आपको सेंट्रल ग्रीन एरिया का भी व्यू मिलता है, और इसके बाद गोल्फ कोर्स जो यहाँ पर आएगा वो भी व्यू मिलेगा, और सनसेट का आप यहाँ से पूरा नज़ारा ले सकते हैं। बिकॉज सामने की तरफ जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं दैट्स साउथ, उस तरफ वेस्ट है और सामने की तरफ है नॉर्थ। सो दैट्स इट गाइस। मेरे ख्याल से बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है, लोकेशन बहुत अमेजिंग है, और इस वाली वीडियो को खास तौर से जिन लोगों ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना घर बुक कर रखा है, आप इसको एज अ कंस्ट्रक्शन अपडेट की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज टावर ए जो है इसकी हाइट ऑलरेडी 21 तक पहुंच चुकी है, और टावर नंबर बी जो इसके साथ वाला है वो 23rd फ्लोर तक कंप्लीट हो चुका है। सो लोकेशन बहुत अमेजिंग है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। आप इमेजिन कीजिए जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तब तक यहाँ पर जो एवरेज रेट होगा दैट्स गोइंग टू बी 6000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड दिस विल हैपन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। So guys, that's it for the day. If you're looking for some better deal in this project, just call me at the number mentioned below. अब मैं आपसे मिलता हूँ कल, because I just have to enjoy this mesmerizing view.